नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां की सबसे पहले बात करेंगे धार में भोजशाला परिसर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला है। आगे बात करें वर्षों बाद अखंड पूजा और मां वग देवी के दर्शन का अवसर मिलने पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। वहीं आगे बात करेंगे खबर में, जहां भारी उत्साह देखने के बाद पूरे शहर को सुरक्षा की दृष्टि से हाई अलर्ट पे रखा गया है। आगे जाने आप खबर में स्थिति को देखते हुए धार में लगभग 2200 जवानों की तैनाती की गई है और पूरे इलाके को सुरक्षा छावनी में तब्दील भी कर दिया गया है। बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं अपने आप में भोजशाला परिसर के भीतर सुबह से ही पूजा अर्चना, आरती और हनुमान चालीसा का पाठ जारी रहा। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ नृत्य किया, जय श्री राम के जयकारे लगाए। वहीं कार सेवकों के परिजन भी इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने मां वगदेवी के दर्शन किए। धार से शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं, उमरिया से देख रहे हैं, जहां उमरिया जिले के उमरिया अंतर्गत पलझा क्षेत्र में बरहुआ नाला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए। आगे खबर में जानी जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार रघुवीर बर्मन और रामपाल सिंह कहीं जा रहे थे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर माइलस्टोन से टकरा जाती। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अमरपुर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने रघुवीर बर्मन को मृत घोषित कर दिया है। दुखद खबर देख रहे हैं आप, जहां आगे बात करेंगे गंभीर रूप से घायल रामपाल सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद कटनी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। बुरहानपुर से अगली खबर, जिले के सीलमपुरा क्षेत्र में बेटी अरुणा तायड़े ने पुलिस कांस्टेबल बनकर न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। बेहद कठिन परिस्थिति और गरीबी के बीच उन्होंने ये सफलता की मुकाम हासिल किए हैं। वहीं अरुणा तायड़े ने बताया है कि उनके पिता नामदेव तायड़े पेंटिंग का काम करते हैं, जबकि उनकी माता छाया तायड़े दूसरों के घरों में काम करती हैं, परिवार का लालन पालन और पोषण कर रही हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद अरुणा ने अब पढ़ाई जारी रखी और पुलिस सेवा में चयन हासिल किया है। अरुणा ने युवाओं और अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। उनकी इस उपलब्धि पर रविवार और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वही स्थानीय लोगों ने, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बधाइयां दी है। अरुणा की यह सफलता क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा बन गई है। बुरहानपुर से विनोद लौंडे की स्पेशल रिपोर्ट। खुशी हो रही है हमको कि हमको भाई नहीं है ना, तो वही हमारा जो भाई बनकर आई है सर। ऐसा आप आपकी जो बहन है पुलिस में गई है, उनकी उम्र को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, हमारा ये संदेश है कि हर बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, माता पिता को बहुत अच्छा लग रहा है और सभी की कॉल्स आ रहे हैं, मतलब 2-3 दिन से सभी बधाई दे रहे हैं मुझे, 2-3 दिन से। आपके पिताजी का जो संघर्ष रहा किस तरीके से रहा? सर, मेरे पापा पेंटिंग करते थे और मम्मी मतलब बर्तन मांजने जाती थी, तो उन्होंने ये काम करके मुझे पढ़ाया है। मेरी सिस्टर इस पद पर पहुंची है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत खुशी हो रही है। और हमारे जब से ऐसा पता चला है कि मेरी सिस्टर ने पुलिस की मतलब उसका सिलेक्शन हो चुका है, तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, सभी की बधाइयाँ चल रही है, सभी उसको बधाइयाँ दे रहे हैं और बहुत खुशी का माहौल है। और हमने बहुत, मेरे मम्मी पापा ने बहुत सब मेहनत की और इतनी गरीब परिस्थिति से उसको पढ़ा, हमें सभी बहनों को पढ़ाया लिखाया और अच्छा इस मतलब ऐसा काबिल बनाया कि हम हमारे पैर पर खुद भी अच्छे से खड़े हो सके। अगली खबर की बात करें, जिले की बिरसिंहपुरा तहसील से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने माजा का पैकेट खोला तो उसके अंदर गंदगी जैसी सामग्री दिखाई दी। दूषित पेय पीते ही व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि बिरसिंहपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने बाजार से माजा का पैकेट खरीदा था। पैकेट खोलने पर उनमें गंदगी और दूषित पदार्थ नजर आए। वहीं आगे बताना चाहेंगे, पेय पदार्थ का सेवन करने के बाद व्यक्ति की हालत बिगड़ गई और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये मामला पैकेट बंद कोल्ड ड्रिंक की गुणवत्ता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों ने खाद्य विभाग से इस मामले की जांच कार्रवाई करने की मांग की। वही लोगों ने स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक पेय पदार्थों के सेवन की अपील उनसे की जा रही है। बिरसिंहपुर से अजय द्विवेदी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। गोरैया रोड स्थित चेतन आश्रम से शुक्ला तक निगम अमले
ने सड़क पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया और चालानी कार्रवाई भी की है। नगर निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देशन में शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। गोरेया रोड स्थित चेतन आश्रम से शुक्ला ग्राउंड तक सार्वजनिक मार्ग पर जी आपको बताना चाहेंगे अतिक्रमण को हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान सड़क पर लगाए गए स्टैंड बोर्ड और अन्य सामान को निगम अमले ने जब्त किया है। दुकानदारों के सामने लगाए गए टीन शेड हटाकर मार्ग को खाली कराया गया है। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। निगम प्रशासन ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि आगे भी अतिक्रमण पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। छिंदवाड़ा से मनीष इंगोली की रिपोर्ट। अगली खबर देखेंगे जहां नीमच के मनासा थाना क्षेत्र के बड़िया गांव में 3 दिन के भीतर 2 युवाओं की मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी। पहले युवती रिया ने जहर खाकर जान दे दी, वहीं अब आरोपों के घेरे में आए युवक नीरज ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दुखद खबर है, दोनों मामलों को जोड़कर पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले रिया नाम की युवती ने कथित रूप से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवती के परिजनों ने गांव के युवक नीरज पर प्रताड़ना और मौत के लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगाए थे। आरोप के बाद नीरज मानसिक तनाव में आ गया और इस बीच नीरज का शव उसके खेत पर पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मनसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी और हर पहलू से जांच और कार्रवाई की जा रही। नीमच से अजय चंद्रवंशी की रिपोर्ट। अगली बात करें, धामनोद नगर में सीवरेज लाइन निर्माण कार्य के चलते रविवार से यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। धामनोद नगर में चल रहे सीवरेज लाइन निर्माण कार्य के कारण रविवार से एसडीओपी कार्यालय से बेगंद फाटे तक मार्ग परिवर्तित रहेगा। इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार और भाजपा नेता राकेश पटेल ने यातायात व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया। नई व्यवस्था के तहत हमेशा फाटे आने वाले वाहन धान सिंह कॉलोनी मार्ग से होकर बेगंदा रोड और सुदरेल चौराहा की ओर जा सकेंगे। वहीं फूटी होटल की तरफ से आने वाले वाहन बावड़ी मोहल्ला मार्ग से होकर बस स्टैंड तक पहुंचेंगे। बस और भारी वाहनों को सुंदरेल फाटे से बाईपास सर्विस रोड होते महेश्वर फाटा की ओर डायवर्ट किया जाएगा। प्रशासन नागरिकों को अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन निर्माण कार्य में सहयोग करें। धामनोद से विकास शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। उमरिया जिले के चांदिया थाना क्षेत्र में बाइक की डिग्गी से 55,000 रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया है। बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे एक वृद्ध की बाइक खराब हो गई। बाइक रिपेयरिंग दुकान पर छोड़कर एटीएम के और गए और वापस लौटने पर घर पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक ग्राम मड़वा निवासी मिहिलाल बर्मन भारतीय स्टेट बैंक चांदिया से 55,000 रुपए निकालकर बाइक की डिग्गी में रखकर गांव लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक खराब हो गई, जिससे उन्होंने चांदिया की एक रिपेयरिंग दुकान पर खड़ा कर दिया। इसके बाद वो अतिरिक्त 5,000 रुपए निकालने पास के एटीएम चले गए। लौटकर बाइक मिली तो उन्होंने मैकेनिक को पैसे दिए और गांव के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने डिग्गी खोली तो उसमें से 55,000 रुपए गायब थे। घबराए वृद्ध तुरंत चांदिया पहुंचे और काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित ने चांदिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों की जांच और पूछताछ में जुटी है पुलिस। उमरिया से राहुल शीतलानी की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, गुना M3 टाउनशिप में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बंधक पकड़ लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान दहशत में आए वृद्ध दंपति भगवान का नाम जपते रहे, जबकि बदमाश आराम से घर खंगालते रहे। मामला गुड़ा के कैंट थाना क्षेत्र स्थित AB रोड की M3 टाउनशिप का है, जहां बीती रात करीब 2:30 बजे 5 नकाबपोश बदमाश बाउंड्री वॉल लांघकर एक मकान में घुसे। उस समय मकान मालिक शैलेंद्र शिवहरे अपनी पत्नी के साथ शिवपुरी गए हुए थे, जबकि घर पर उनके बुजुर्ग माता पिता रामजीलाल और मिथिलेश शिवहरे अकेले मौजूद थे। बदमाशों ने सूने मकान का ताला तोड़कर अलमारी काटना शुरू किया। आवाज सुनकर बुजुर्ग दंपति जागकर कमरे में पहुंचे तो सामने 5 बदमाशों को देखकर सहम गए। बदमाशों ने महिला को धमकाते हुए चुप रहने को कहा। डर के मारे बुजुर्ग दंपति एक कोने में बैठकर भगवान का नाम जपते रहे। बदमाशों ने घर से करीब 1.5 तोला सोना, सोने की चेन, अंगूठी, अन्य जेवरात और 50,000 रुपए नगद चोरी कर लिए और फरार हो गए। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। राज के पास में कॉलोनी में। कितनी की चोरी हुई है? कितने लोग आए थे आपके यहाँ? 5 लोग आए थे, कपड़ा बांधे थे। एक रूम का ताला खोला है, उसमें तो मेरी सब चीज़ ले गए। जहाँ हम सो रहे थे वहाँ कूलर हटा के गेट खुला था, कि कूलर हटा के कूलर लगा था गेट पे, और बस अलमारी का लॉक को तोड़ा है इन्होंने। तब मैंने
चिल्लाई मैंने, कौन है कौन है? उनने मेरे को करना चुप, अम्मा बोलना नहीं, अम्मा बोलना नहीं। मैंने कही चुपचाप। उनने कानों को उतारे, मेरे हाथों से अंगूठियां उतारी। 5 लोग है, 5 लोग तो हमारे पास अंदर आए हैं, अब बाहर होंगे इनका कुछ दिक्कत नहीं। तो ताला आपका लगा हुआ था कि इसमें ताला लगा था और अंदर इसमें ताला नहीं लगा था, कूलर रखा था गेट पे। बस इसको पहले इसका सफाया कर गए तब अंदर आए हैं हमारे पास। दरवारी तोड़ी है। जब ये लोग आए आप लोग कहाँ पर थे? हैं? आप लोग कहाँ पर थे जब जो लोग आए थे? कमरे में 2:30 बजे का टाइम था। इसी कमरे में सो रहे थे दोनों। दोनों सो रहे थे। 2:30 बजे की बात है। 2:30 बजे का टाइम। राजविलास के पास में। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 20 में। नमस्कार।